Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will continue our chapter. Chapter number 2 is matter around us. स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या किया था कि टॉपिक कंप्लीट किए थे, प्योर सब्सटेंस स्टार्ट किया था, उसमें एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट में हमने कर लिया था मेटल, नॉन मेटल, और अब हमने करना है मेटेलॉइड्स. नाउ स्टार्ट मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड्स क्या होता है? ऐसे ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, मतलब दोनों चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, मेटल से भी और नॉन मेटल से भी. उन्हें क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स. तो दे आर दोज विच हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू मेटल एंड नॉन मेटल. मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? जिनमें दोनों की ही प्रॉपर्टियाँ होती है, मेटल की भी होती है और नॉन मेटल की होती है. फिर कुछ एग्जांपल्स जो हैं, फिर एग्जांपल एग्जिस्ट एज नोबल गैस. कुछ एग्जांपल्स इसकी नोबल गैस है. अब नोबल गैस क्या होता है हमने पढ़ा हुआ था चैप्टर में. चैप्टर नंबर 4 में मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि नोबल गैस क्या होता है, जिसके लास्ट ऑर्बिट जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं. जैसे कि हीलियम. हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो क्या होगा? 2. और हमें पता है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, तो इसका ऑर्बिट क्या है? पूरा है. इसी तरीके से नियॉन. नियॉन का कितना होता है? 10 एटॉमिक नंबर. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8. इसका लास्ट ऑर्बिट क्या है? कंप्लीट है. ठीक है. इसी तरीके से ये सारे हैं जिनका लास्ट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट है, इसलिए किस में आते हैं? नोबल गैस में. ठीक है. तो इनको नोबल गैस कहते हैं. जिनके लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो उनको क्या कहते हैं? नोबल गैस. They are those which are stable element as they have a stable configurations and generally exist free in nature as they do not need to combine with other elements because they have a stable electronic configurations. अभी मैंने तुम्हें बताया, आप सबको ये बता दिया कि नोबल गैसेस क्या होती है, कि जो स्टेबल होती है, ना तो इसने किसी को इलेक्ट्रॉन देना है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है. ठीक है. इसके लास्ट ऑर्बिट्स क्या होते हैं? पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं, इसलिए ये स्टेबल होते हैं. स्टेबल होने की वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? नोबल गैस. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं: हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन. नेक्स्ट, कंपाउंड. वी यूज सो मेनी कंपाउंड्स लाइक salt, water, fertilizers, etc. Let us learn about their properties. हमने बहुत सारे जो है कंपाउंड्स देखे, जैसे कि सॉल्ट है, वाटर है, फर्टिलाइजर्स है. अब हम इनके बारे में जो है पढ़ेंगे. जैसे कि सॉल्ट, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl. ठीक है. ये कंपाउंड है. क्यों? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है, एक Na है और दूसरा क्या है? Cl है. तो दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया? कंपाउंड. नेक्स्ट, इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं. वाटर. वाटर क्या होता है? H2O. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए क्या हो गया? कंपाउंड. ठीक है. नेक्स्ट, सॉल्ट. They are formed when two or more elements combine in a fixed whole number ratio. मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कंबाइन होके फिक्स्ड रेशो में आपस में कंबाइन होते हैं. अब जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल देखा H2O, वाटर. आपको पता ही इसका फॉर्मूला. तो इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी 2:1. अगर इसका मास नंबर ले तो हाइड्रोजन का मास नंबर और ऑक्सीजन का मास नंबर हमेशा क्या होता है? सेम होता है, 4:16. ठीक है. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड्स. कंपाउंड्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दे आर होमोजीनियस. होमोजीनियस आपको बताया था मैंने कि होमोजीनियस का मतलब जिसके कंपोजिशन जो है वो सेम है. जैसे कि हम अगर
HCl ले लेते हैं, तो इसमें Na की क्वांटिटी और Cl की क्वांटिटी क्या होती है, बराबर, एक निश्चित क्वांटिटी होती है, उसे होमोजीनियस कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम वाटर ले लेते हैं H2O, इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसीलिए ये क्या है, कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब जिसकी मिक्सचर जो है, जिसकी क्वांटिटी जो है निश्चित है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड आज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड्स की डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि जो अब हमने जैसे कि वाटर ले लेते हैं H2O, तो उसमें हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लेकिन दोनों आपस में फॉर्म हो जाती है, क्या बनती है, H2O, तो वो क्या हो जाता है, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेट बाय द फिजिकल मेथड, इनको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए केमिकल मेथड यूज़ करना पड़ता है। केमिकल मेथड जैसे इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस के थ्रू हम इनको अलग कर सकते हैं, अदरवाइज फिजिकल मेथड के थ्रू हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। दे हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी फिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, H2O यानी कि वाटर, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ये तो हमारे जो है प्योर सब्सटेंस खत्म हो गए, अब हमारे स्टार्ट होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, impure substance, the substance that are formed by different kind of particles are called impure substance। ऐसे substance जो different kind of particle से बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, impure substance। जैसे कि मिक्सचर क्या है, impure substance। impure substance मतलब क्या हो गया, कुछ भी किसी भी क्वांटिटी में आपस में आप मिला दो उसे क्या बोलते हैं, impure substance। ठीक है, उसको मिक्सचर भी बोल सकते हैं। मिक्सचर, यू मस्ट हैव ईटन पकोड़ाज एट होम, हैव यू नोटिस हाउ योर मदर प्रिपेयर इट, आपने पकोड़ा खाए हुए हैं ना घर में, आपको पता है आपकी मदर ने कैसे बनाते हैं। शी मेक ए बैटर कंटेनिंग बेसन, वाटर, स्पाइसेस एक्सेट्रा, वो उसमें क्या करते हैं, बेसन डालते हैं, पानी डालते हैं, मसाले डालते हैं। ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी एडेड इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में मिला दिया जाता है। ठीक है, किसी को नमक ज़्यादा कम मसाला इस हिसाब से अपने रेशो के हिसाब से मिलाया जाता है। इन ऑल रेशोज दे विल फॉर्म पकोड़ा, बट द डिफरेंट विल बी दैट समटाइम दे विल बी हार्ड टू टच और द बैटर मे बी टू लूज टू फ्राई, कई बार फ्राई करने के लिए जो बैटर होता है वो लूज होता है और कई बार क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम मिक्सचर की डेफिनेशन देखेंगे। मिक्सचर, दे आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स इन एनी रेशो एंड आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर, मतलब मिक्सचर क्या होता है, ऐसे दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो सिंपली मिक्स होते हैं और इनमें जो होते हैं कि केमिकली कोई कम्बिनेशन नहीं होती है एक दूसरे से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिक्सचर, दे कैन बी होमोजीनियस एंड और हेट्रोजीनियस इन नेचर, ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस मीन्स इनकी क्वांटिटी निश्चित भी हो सकती है मिक्स करके और इनकी क्वांटिटी निश्चित नहीं भी हो सकती है। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सी टू विजिबल, हैव विजिबल बाउंड्री और दे हैव अपीयर टू मिक्स थ्रूली, तो कई बार इनको आपस में मिक्स करने पर ये अलग अलग दिखाई भी देते हैं और कई बार नहीं भी दिखाई देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट, इनकी प्रॉपर्टी लगभग क्या होती है, सेम होती है, कि मतलब आपस में मिक्स करने पे इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, इनको फिजिकल मेथड के थ्रू अलग किया जा सकता है। Their formation does not require or release as there is no bond formation or breaking involved। अब ये क्या होते हैं, इनको कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है कि इनको तोड़ने के लिए हमें जो है मेहनत की जरूरत पड़े या कोई एनर्जी रिलीज हो। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मिक्सचर, हमको मैंने बता दिया था पहले भी, होमोजीनियस एंड
हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं? इट इज ए मिक्सचर दैट इज यूनिफॉर्म इन इट्स प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन, जिनकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होती है और कंपोजिशन भी सेम होते हैं, वो क्या होते हैं? होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल एयर, आपको पता है एयर गैसों का मिक्सचर है, लेकिन इसमें सभी क्या होते हैं? एक निश्चित क्वांटिटी में होते हैं। नाइट्रोजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ये हमने चैप्टर 14 में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, जिसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं होती और कंपोजिशन भी सेम नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर। जैसे कि ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को आपस में मिला दो तो क्या, कुछ नहीं पता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सॉल्यूशन। वी ऑल लाइक ड्रिंकिंग स्वीट लेमन वाटर इन समर एज इट गिवन ए कूलिंग इफेक्ट, कि हम गर्मियों में जब हम लेमन वाटर पीते हैं मीठा उसमें डाल के, तो हमें कैसा ठंडा महसूस होता है। इट इज़ मेड ऑफ लेमन वाटर और आइस सॉल्ट एंड शुगर। तो ये सारे किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? लेमन से, वाटर से, आइस से, सॉल्ट से एंड शुगर से। तो these all components when mixed from sweet lemon water mix which also called a solution। तो ये सारी चीजें मिलकर के जो लेमन वाटर बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। दिस कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। अब इनको सेपरेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती है। लेट अस लर्न व्हाट एग्जैक्टली सॉल्यूशन आर एंड देयर टाइप्स। एग्जैक्टली हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या होते हैं और इनकी क्या टाइप्स हैं। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। टू फॉर्म इट वी कैन ऐड टू और मोर कंपोनेंट्स। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। दिस कंपोनेंट्स कैन बी इन एनी रेशो बट आर सिंपली मिक्स, किसी भी रेशो में और लेकिन सिंपली मिक्स करें। दैट इज नॉट केमिकली कंबाइंड। जनरली टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट आर सीन एंड आर कार सॉल्यूट और सॉल्वेंट। दो कंपाउंड अगर हम आपस में मिलाते हैं या तो एक सॉल्यूट होता है, एक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। अब हम देखते हैं सॉल्यूट क्या होता है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट which is present in a comparatively lesser amount and get the dissolve in the solvent। सॉल्यूट क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी, तो इनकी क्या होती है? सॉल्यूट की अमाउंट जो है कम होती है सॉल्वेंट से डिसॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो और सॉल्वेंट क्या होता है? इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द मोर अमाउंट एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू डिसॉल्व द सॉल्यूट इन दिस। अब ये डिपेंड करता है कि ये सॉल्यूट के ऊपर कि उसकी एबिलिटी कितनी है। if you dissolve salt in water then the salt in the lesser quantity and it get dissolved, so here solute is salt and solvent is water। अगर आपने नमक और पानी को घोला तो क्या होगा? सॉल्यूट क्या हो गया? नमक हो गया, क्योंकि उसकी क्वांटिटी क्या है? कम है। और सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर, क्योंकि उसके अंदर हमने उसको डिसॉल्व किया है। मतलब जो अपने अंदर किसी को डिसॉल्व कर रहा है वो सॉल्वेंट हो गया और जो डिसॉल्व खुद हो रहा है वो क्या हो गया? सॉल्यूट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्यूशन, दे आर होमोजीनियस, ये होमोजीनियस होते हैं। कंपोजिशन कैन वेरी, मीन्स अलग अलग कंपोजिशंस इनके होते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, इनके पार्टिकल्स के साइज छोटे होते हैं। दे डू नॉट स्कैटर लाइट। स्कैटर लाइट क्या होता है? कि लाइट को अपने में से पार होने देना, तो ये पार नहीं होने देते हैं। दे कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, इनको फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिजॉल्विंग नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर में डिजॉल्व होने के हिसाब से लिक्विड को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट वी यू डिजॉल्व शुगर और सॉल्ट एंड वाटर। अगर आपने कई बार नोटिस किया होगा शुगर को, सॉल्ट को और वाटर को आपस में डिजॉल्व करते हैं तो इट जस्ट वैनिश आफ्टर अ फ्यू सेकेंड और अ मिनट। तो ये क्या होते हैं? कुछ सेकंड के बाद क्या होते हैं? वैनिश हो जाते हैं। एंड द रीजन इट गेट मिक्स इन वाटर, और थोड़ी देर बाद ये इसका रीजन क्या होता है? वैनिश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं? पानी में मिक्स हो जाते हैं। बट इफ वी ऐड ऑयल इन वाटर, अगर हम ऑयल को वाटर में डाल दें तो वो क्या होगा? वैनिश नहीं होगा,
वो फ्लोट होता रहेगा वहाँ पर सरफेस पे. It is due to this reason that some substance can mix into each other and some do not. Let us learn about in detail. तो इससे हमने क्या पता लगा, कुछ सब्सटेंस तो जो है उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन में, और कुछ क्या हो जाते हैं, नहीं होते हैं. तो इस अकॉर्डिंग इसको हमने डिवाइड किया हुआ है मिसिबल एंड इमिसिबल एंड पार्शली मिसिबल. मिसिबल मीन्स जो घुल जाते हैं, इमिसिबल मीन्स जो नहीं घुलते हैं, पार्शली मिसिबल मीन्स जो थोड़े थोड़े घुल जाते हैं. नाउ हम देखते हैं मिसिबल लिक्विड, द लिक्विड दैट कंप्लीटली मिक्स इनटू ईच अदर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन आर मिसिबल लिक्विड. ऐसे सॉल्यूशन जो आपस में एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं उन्हें मिसिबल कहते हैं. जैसे अल्कोहल, when alcohol added to water gets completely mixed. अगर अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर देते हो completely क्या होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं. अब partially क्या होता है, partially miscible liquid, the liquid which can dissolve in another liquid only up to some extent to form a solution are partially miscible liquid. मतलब कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ मतलब उसमें डिसॉल्व करने के लिए पार्शली क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स उनके जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल इथाइन ग्लाइकोल इन क्लोरोफॉर्म. नाउ इमिसिबल लिक्विड का एग्जांपल अभी हमने ऊपर देख ही लिया था. द लिक्विड विच डू नॉट मिक्स इनटू ईच अदर आर इमिसिबल लिक्विड. जो एक दूसरे में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर.